हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निर्मल आर्मी पे स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ जी की यात्रा के लिए। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा रहने वाली है यात्रा। दोस्तों भीड़ बहुत है। दोस्तों आप देख सकते हैं टैक्सी के लिए लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ सोनप्रयाग से लेके जो गौरीकुंड तक का रास्ता है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है, उसके लिए ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कम से कम ये लगा लो कि 500-600 मीटर लाइन लगी होगी। आप देख सकते हो वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ही ज्यादा है। ये लाइन जो लगी हुई है, ये जो अपना सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जो टैक्सी जाती है उसके लिए ये लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हो यात्री बहुत संख्या में पहुंचे हुए हैं। दोस्तों बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए बहुत असीमित संख्या में पहुंचे हुए हैं। लगभग 400 से 500 मीटर लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं वीडियो में। हाँ जी। दोस्तों फाइनली हमें गाड़ी मिल चुकी है, तो अभी जा रहे हैं। ये हमारे साथ ड्राइवर साहब हैं जो फोन पे व्यस्त हैं, और ये अपने भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब। तो अभी जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं हम। प्राइवेट गाड़ी वहाँ पे अलाउड नहीं होती। तो आप सब देख सकते हैं हमारी पूरी टीम गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। ये देखो कमलू कुमार कंबोज और आशु जी हैं, हमारे शंकी जी हैं, ये सभी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं।
देख सकते हैं गौरीकुंड हम पहुंच चुके हैं, टैक्सी से उतर चुके हैं। अभी पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। ये आप देख सकते हैं केदारनाथ यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है, जबकि जो नया रास्ता है वो 20 किलोमीटर का लगभग है। आप देख सकते हो काफी संख्या में भगत जन आए हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। गौरीकुंड भी देखना मार्केट में, मेन मार्केट में नहीं लेकर जाना। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। ये आपको जो वीडियो में दिखाई दे रही है, ये गौरीकुंड की मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है। मार्केट के बीच से ही रास्ता जो है जाता है यात्रा के लिए। तो अभी आपको दिखाता हूँ, रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है, आप वीडियो में अभी देखना। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो भीड़ अच्छी खासी आपको नजर आ रही होगी वीडियो में। कुछ यात्री दर्शन करके वापस आ रहे हैं और अभी कुछ काफी सारी संख्या में जा भी गए हैं, आप देख सकते हो।
दोस्तों आप देख सकते हैं भीड़, बहुत यात्री आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगे श्रद्धालु भी नज़र आएंगे आपको। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं रास्ते में आपको खाने पीने की सभी व्यवस्था यहाँ आप कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं। तो वीडियो में देखते रहिए।
फाइनली हम रामबाड़ा पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी, तो देख सकते हो। अरे नहीं, भीड़ बहुत है। काफी थक गए हैं और ये हमारे आशू जी भी बहुत थक गए हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम केदारनाथ यात्रा की है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा थकान भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रैकिंग करनी आसान नहीं होती। सो इसलिए आप देख सकते हो हमारे कमल कंबोज जी भी हैं, वो भी फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये नहीं पता कि हंस किस वजह से रहे हैं। सो आप देख सकते हो कमल कंबोज जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सब मिलते हैं थोड़ा आगे निकल के। तो दोस्तों आप देख सकते हो मौसम का क्या दृश्य हो चुका है। धुंध इतनी आ चुकी है कि साइडों में पहाड़ भी दिखाई देने बंद हो चुके हैं। वो जहाँ पहाड़ से टूटे पड़े थे कि नहीं हुए, वो था जो ना बहुत शानदार जगह था। पिछले साल था वो, पहाड़ फूट गिर गया टूटता वो।
आप देख सकते हो लिंगचोली में बहुत तेज जबरदस्त बारिश, मूसलाधार बारिश। आपको शायद कैमरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और लेकिन बारिश बड़ी गजब है। धुंध के कारण आपको शायद बारिश की बूंदें दिखाई नहीं दे रही होंगी। वो देखिए कर रहे हो है चू बहुत हो लिया। सुल्फर है तो बनियान चल रहे। हाँ पानी चल रहा है। आप देख सकते हैं लिंगचोली में कम से कम 5 से 7 फुट बर्फ नजर आ रही है आपको। आप देख सकते हो वीडियो में। नीचे की बात करूं तो नीचे की बर्फ पिघल चुकी है और अभी पिघल रही है। तो दोस्तों बर्फ बहुत ही ज्यादा है। ऊपर आके ही बर्फ का नजारा देखने को मिला। अब आप देख सकते हो, मैं आपको गहराई दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कितनी गहराई है। आगे क्या हालात मिलेंगे। आई चल हाँ पाँच बजे पहुंचे घर में। 5 बजे चाचा जी को पालो, अंकल जी को वो चाल तो चली नहीं ना। दोस्तों भीड़ देख सकते हैं आप। केदारनाथ जी के धाम पहुंच चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा धाम की मैं फोटो आपको दिखाना चाहूँगा। दिखाई दे रहा होगा तो पीछे का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। बहुत बर्फ अभी पहाड़ के ऊपर है, तो आप देख सकते हो वीडियो में। और मैं पीछे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो लाइन देखो, मतलब बहुत दूर तक लाइन जा चुकी है, नीचे तक लाइन लग चुकी है। तो आप देखना चाहोगे तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। करे कर बड़ा ठीक है।
तो दोस्तों फाइनली बाबा केदारनाथ जी के दरबार पे पहुंच चुके हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि भीड़ कितनी है। आप वीडियो में देख सकते हो, भीड़ बहुत ही ज्यादा है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी आपको। ठंड बड़ी काफी है, बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हर तरफ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। तो दोस्तों अगर आप बाबा जी के दरबार आना चाहते हैं तो इस हिसाब से प्लान करें कि मतलब अच्छे अपने ठंड के लिए कपड़े लेके आए, ऐसे ना आए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, भीड़ बहुत ज्यादा है, अपना समय का मार्जिन लेके चले। तो दोस्तों आप देख सकते हो बाबा के दरबार पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, भीड़ काफी अच्छी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अंदर भी देखो लाइन लगी हुई है। शायद आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अंदर तक लाइन लगी हुई है। लाइन इधर से घूम के आप देख सकते हो, ऐसे घूम के उधर से अपना पीछे की तरफ जा रही है। जहाँ से पौड़ियाँ स्टार्ट है उससे भी पीछे लाइन जा चुकी है। मैं आपको बनाना चाहूंगा और पीछे की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कितनी बर्फ पहाड़ के ऊपर है, मतलब इसी के कारण बहुत ठंड यहाँ पे इस टाइम है। सो दोस्तों एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आपको, ये झरना देखो, ये झरना है, मतलब गर्मियों में चलता है लेकिन अभी ये जमा हुआ है। इस टाइप से झरने काफी, एक झरना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो अभी चल रहा है, आप देख सकते हो। ये भी काफी बड़ा झरना है। ये अगर ऊपर की बात करूँ तो मैं, ये झरना जमा हुआ है, नीचे से अगर आपको शायद दिखाई दे रहा हो पानी किस तरह से झरने से गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, ये मंदिर की साइड पोज है, साइड से मैं आपको कहा, ये बाबा जी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हवन वगैरह कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अपने उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं जो अपनी सुरक्षा सहयोग में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो वीडियो में। सो दोस्तों मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाना चाहता हूँ।